हेलो दोस्तों, गीत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पद के भेद के बारे में बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी का मतलब होता है व्याकरण, और हमारी हिंदी एक चक्र की तरह होती है। भाग 1 में आते हैं व्याकरण, भाग 2 में पद के भेद से संज्ञा से शुरू होती है, भाग 3 में अलंकार। वर्ण एक शब्द है। शब्द और पद एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मोहन पढ़ना किताब एक शब्द है, और यही शब्द किसी वाक्य में आएगा तो ये शब्द ना रहकर पद कहलाएगा। जैसे मोहन किताब पढ़ता है। देखिए, मोहन किताब पढ़ता है, तो अभी ये मोहन किताब पढ़ता है, तो ये शब्द नहीं है, अभी ये पद है, इसको हम पद कहेंगे। तो पद के भी भेद होते हैं, विकारी अविकारी। विकारी शब्द अविकारी। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, लड़के बहुवचन होते हैं। मैं, मुझको, मुझसे कारक है। जैसे मैं, मुझ, जैसे मैं मुझ को लग गया, से लग गया कारक, तो ये 4 होते हैं। जैसे यथा, इधर और इसलिए, ये 4 होते हैं। ये क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। सॉरी दोस्तों, ये भी। तो ये 4 होते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, अविकारी शब्द 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, इसके 2 भेद हैं। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं। समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं,
उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज इतना ही काफ़ी है। इससे आगे हम अगली क्लास में बताएंगे।